ये महत्वपूर्ण कक्ष में आज शाम को बैठने का सौभाग्य कुछ लोगों को प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। आइए इस सुम मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा कुछ लोग वचन के द्वारा आशीष पाने में प्रभु मदद कर। बीते हुए समय में हम लोग विचार किया था एफेसियों का पत्र 6 अध्याय का 10 आयत। प्रेरित पौलुस रोम का कारागृह में बैठ करके और खास तौर से छोटा जेल में बैठ करके उन्होंने इस पत्रिका एफेसियों का कलीसिया को लिखा। लिख करके इन विश्वासी लोगों को अनुरोध कर रहा हूं, मसीह में और उनका बल में बलवंत हो जाओ। मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। आज इस अंधकार भरा हुआ संसार में हर एक विश्वासी को ये शब्द अनुकरण करना है, ये शब्द हमारा जीवन में लेना है, क्योंकि हम अंधकार का रास्ता में चल रहा है। हमारे पास अंधकार के अलावा, अधर्म के अलावा, पाप का उपस्थिति के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हमारा विश्वास में हम लोग कमजोर हो जाता है, हमारा चाल चलन में हम लोग कमजोर हो जाता है, हमारा मसीह जीवन में हम गिर जाता है। प्रेरित पौलुस लिखता है, मेरा प्रिय भाई और बहनों, मसीह में उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। हम लोग इसी विषय के संबंध में पिछले कक्ष में पहला अध्याय से कई विषय विचार किया। आपका जानकारी के लिए मैं बताऊंगा। पहला अध्याय का 3 से प्रभु ने स्वर्ग का सारा आशीष से हमको भरपूर किया है, इसलिए मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। 2, प्रभु ने हमको पुत्र बनाया है, पुत्री बनाया है। लेखपालक का पुत्र का पद हमको प्रभु ने दिया है। पर इसलिए मैं और आप मसीह का सामर्थ्य में बलवंत होना है। 3, हम लोग को प्रभु ने पहले से ठहरा है। उसी में आने के पहले एक और शब्द, प्रभु ने हमको ये संसार का नींव डालने के पहले चुन लिया है। क्या महत्वपूर्ण चुनाव प्रभु ने हमको दिया। हमारा
जन्म के बारे में, हमारा नाम के बारे में, हमारा जीवन के बारे में, बीते हुए अनंतकाल के समय में प्रभु ने निर्णय करके हमको उनका महत्वपूर्ण चुनाव में प्रभु ने लाया है। इसलिए लिखा है, मेरा प्रिय भाई, प्रिय बहन, मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। फिर हम लोग देखा, प्रभु ने हमको पुत्र बनाया। वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। 14:5 आयत में प्रभु ने हमको पहले से ठहराया। प्रभु कितना महत्वपूर्ण कार्य हमारा जीवन में किया है। हमारा सारा जन्म के पहले, हमारा माता पिता के पहले, हमारा और पूर्व पिता के पहले, ये बीते हुए अनंत काल के समय में प्रभु ने मेरे को और आपको पहले से ठहराया। उनका परम अधिकार में प्रभु ने मेरे को और आपको लाया है। हालेलुया। उतना महत्वपूर्ण रीति से प्रभु ने हमको लाया है। इसलिए कहता है, मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। 6वां, प्रभु ने हमको मिरास में लाया है। मिरास का मतलब, प्रभु ने हमको मसीह के साथ उत्तराधिकारी बनाया है। क्या महत्वपूर्ण बात। उसी में मैं काफी कुछ आपको बताया। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं। कितना महत्वपूर्ण पद में स्वर्ग का परमेश्वर का संबंधी का उत्तराधिकारी मेरे को और आपको बनाया। इसलिए पौलुस कहता है, मेरा प्रिय भाई और बहन, मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। फिर 7वां हम लोग देखा है, क्या है, प्रभु ने हमको उन्हीं का आत्मा का चाप लगा करके उनका नीच बनाया है। इसका मतलब उनका अधिकार में लाया और उनका ओनरशिप में लाया है। क्या महत्वपूर्ण सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया है। इसका मतलब, और प्रभु ने सत्य का सुसमाचार हमारा जीवन में ला करके उस सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग का आत्मा का छाप लगा करके उन्हीं का अधिकार में, उन्हीं का और उन्हीं का स्वयं का विषय हमको बनाया। कितना महत्वपूर्ण बात। इसलिए लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है। क्या है, मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जा। पहले अध्याय में एक और विषय हम लोग मैंने टच करके खत्म किया था। प्रभु ने हमको, मेरे को उन्हीं का शरीर का अंक बनाया। पहले अध्याय का 23। इस शरीर कलीसा है। कलीसा का सिर प्रभु यीशु मसीह। आखिरी आयत जरा सा देखे, 23। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। उन्हीं का देह है। प्रेरित पौलुस
एफिसियों कलीसिया का लिख रहा हूं। इसका मतलब एफिसियों का लोग आर्तिमस देवी को पूजा करके और उसी के गंदगी में पड़ने वाला लोग था। प्रभु ने उनको अलग कर दिया। मैं दूसरा विषय में आ रहा हूं, अलग करके प्रभु यीशु मसीह का शरीर के साथ जोड़ दिया है। असली हिंदी शब्द में बोलो तो यीशु मसीह का शरीर के साथ समीकरण कर दिया है। यीशु मसीह का शरीर के साथ एकीकरण कर दिया है। अभी हम अलग नहीं है। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का शरीर से अलग नहीं है। हम उसी में मिलाया गया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 में लिखा है, क्या है? हम अलग नहीं है, उन्हीं में मिलाया गया है। बहुत गंभीर बात है। मैं इस विषय को जब मैं 3 अध्याय में आ जाए तो और गहराई से बोले। मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, हम इस शरीर के साथ मिलाया गया है। इसलिए पौलुस रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 33 से लेकर आगे बढ़ रहा हूं। संसार का कोई भी चीज से, कोई भी विषय को मेरे को मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया! कितना महत्वपूर्ण शब्द है। हर एक विश्वासी इसी रीति से मसीह का शरीर के साथ बंधन में आया है। पौलुस एक महत्वपूर्ण लिस्ट रोमियों का पत्री 8 अध्याय में दे रहा हूं। उन्होंने बोला है, चाहे हो ऊंचाई हो और चौड़ाई हो, चाहे हो गहराई हो, चाहे हो क्लेश हो, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, कोई भी चीज मेरे को परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगे। इतना महत्वपूर्ण बंधन है एक विश्वासी को प्रभु ने और प्रभु का शरीर के साथ दिया है। इसलिए लिखा हूं, मेरा प्रिय भाई और बहन, मसीह का प्रेम आपके साथ होने के कारण मसीह का सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। ये संसार में जीवित रहने के लिए, ये संसार में चलने के लिए हमको इस बल का बहुत जरूरी है। इसलिए आखिरी में जो शब्द प्रेरित पौलुस ने कहा है, इतना विषय लिखने के बाद आखिरी में मसीह का सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। मेरा प्रिय भाई लोग, 1 मिनट ही संदेश सुनने के समय बैठ करके विचार करें, प्रभु के चरणों पर ये बताए, प्रभु इतना महत्वपूर्ण बंधन आपने मेरे को देने के बावजूद भी मैं अपना मर्जी के अनुसार जीवन बिताऊं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैं अभी अलग नहीं हूं, मैं मसीह के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। इसलिए जैसे दाखलदास से डाली को जीवन मिलना है, वैसे दाखलदास से सामर्थ्य और जीवन प्राप्त करके डाली आगे बढ़ करके फल लाए। बहुत जरूरी है।
इतना बोल करके मैं पहला अध्याय खत्म कर रहा हूं। 2 दूसरा अध्याय शुरू करने के समय पहले आई तो थोड़ा पढ़िए ब्रदर। कौन सा अंकल जी? दूसरा अध्याय का पहले आयत। उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रेरित पौलुस इन विश्वासी लोगों को याद दिला रहा हूं, तुम कहां थे। केवल 2 आयत में नहीं, अनेक आयत ये 2 अध्याय में पौलुस पेश कर रहा हूं, उसी में याद दिला रहा हूं तुम्हारा पूर्व जीवन क्या था। पौलुस बता रहा हूं तुम मरे हुए लोग था। हर एक विश्वासी मेरे को जो सुन रहा है ये सुन में गवाही में मैं मरे हुए व्यक्ति था। उनसे शुरुआत पत्री 3 अध्याय का 1 में प्रभु ने हमको जिलाया। इफिसियों का पत्री में प्रभु ने अधर्म और अपराध से हमको जिलाया। कुलोसियों का पत्री में प्रभु ने हमको पुनरुत्थान में लाया। रोमियों का पत्री 6 में प्रभु ने हमको जिला करके नया जीवन में लाया। कितना महत्वपूर्ण बात है, गहराई से ये विषय को पढ़ना है। प्रभु ने मेरे को और आपको जिलाया। अभी विश्वासी मरे हुए व्यक्ति नहीं है। शारीरिक मृत्यु जरूर होगा, वो बात अलग है, इधर वो बात नहीं है। इधर प्रभु ने आपको और मेरे को आत्मिक मृत्यु में, आत्मिक मृत्यु से अलग करके क्या लाया है? जिलाया। उसको एक शब्द पौलुस बता रहा हूं, उन्हीं के साथ जिलाया। हर एक विश्वासी जिलाया हुआ व्यक्ति है। आप सोच रहे हैं मैं उधार पाया, 32वां ले लिया, ठीक है, इतना से मैं मेरा बात खत्म। ये ऐसे नहीं है ब्रदर, ऐसे नहीं भाई। आप मसीह के साथ जिलाया हुआ व्यक्ति है। आत्मिक रीति से ये क्रिया जब आप उतार पाया तब आपका जीवन में प्रभु ने दिया। उसी क्षण में आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में शामिल करके ये महत्वपूर्ण अनुभव में आपको लाया है। इसलिए आप जिलाया हुआ व्यक्ति होने के नाते क्या करना? आखिरी में मेरा प्रिय भाई मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जा। मेरे को सुनने वाला हर एक भाई बहन 1 मिनट बैठ करके सोचो, बलवंत हो जा। अभी 8वां विषय यही है, 2 अध्याय का 6 2 अध्याय का 6 में और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इधर बहुत गंभीर बात है।
ये बिल्कुल गंभीर बात है। इधर लिख रहा हूं, क्या है? केवल उठाया नहीं, जिलाया नहीं। प्रभु ने आपको कहा मिठाया? भूमि में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में। आमीन। एक बार हालेलुया हम लोग बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद। प्रभु ने हमको केवल जिलाया नहीं, स्वर्गीय स्थान पर आत्मिक रीति से उतना ऊंचा पद में मसीह के साथ बैठाया। क्या हम धन्य नहीं? क्या हम श्रेष्ठ लोग नहीं? शायद आप सोचेंगे, मैं सड़क पे जाए तो कोई नहीं मेरे को आदर नहीं करेंगे, कोई मेरे को मान्यता नहीं देंगे, कोई मेरे को नमस्कार भी नहीं बोलेंगे। शायद उनका नजर में हम लोग लल्लू पुंच होगा। परंतु आप एक बात ध्यान से समझो, मैं और आप मसीह में आने के बाद प्रभु ने हमको स्वर्गीय स्थान पर बैठाया। अभी एक भाई मेरे पास आया, मैंने उनसे एक बात बोला, जब मैं मसीह में आया, जब आप मसीह में आया, केवल हमारा जीवन बदला नहीं, हमारा परिस्थिति बदला, हमारा चाल चलन बदला, हमारा पद बदला, हमारा जो समाज में हमारा स्थान में भी परिवर्तन आ गया। काफी बदलावट। प्रभु ने हमको स्वर्गीय स्थान पर बिठाया। हालेलुया जरूर बोलना है प्रभु के चरणों में। इतना महत्वपूर्ण सौभाग्य प्रभु ने आपका मेरा जीवन में दिया। तब पौलुस लिखता है, इसलिए मेरा प्रिय भाई, आखिरी में मेरा प्रिय भाई मसीह में और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जा। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग साधारण लोग नहीं, स्वर्ग का महत्वपूर्ण लिस्ट में शामिल किया हुआ लोग हैं हम लोग। इसलिए हम बलवंत हो जा। नवा बात, 2 अध्याय का 20, 2 अध्याय का 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, इसका मतलब है हम एक बड़ा इमारत का एक पत्थर है। मेरे को सुनने वाला चाहे हो वाइफ और हस्बैंड हो, पति और पत्नी हो, बेटा और बेटी हो, युवा हो और युवती हो, कोई भी हो, एक बात ध्यान से सुनो, हम इमारत का जीवित पत्थर है। इफिसियों का पत्री में कलीसिया के लिए 3 अलंकार शब्द इस्तेमाल किया। पहले का है शरीर, दूसरा इमारत, तीसरा दुल्हन। ये इमारत में मेरे को और आपको प्रभु ने क्या बनाया? जीवित पत्थर। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 4 और 5, मेहरबानी से पढ़िए। पहला पत्रोस जी जी 2 अध्याय का 4 और 5। जिसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया,
परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का ग्राह है। आमीन। 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर, 5वां आयत में हर एक विश्वासी जीवित पत्थर। ये सच्चाई थोड़ा गहराई से समझो। 1 मिनट बैठ करके सोचो, जंगल में, गंदगी में और अयोग्य जगह में कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पौलुस का भाषा में बोलो तो गुनहगार, लाचार, क्या है, भ्रष्टाचार, उपद्रवकारी, क्या है, उपद्रव देने वाला और निंदा करने वाला और अंधेर करने वाला और पापियों से मुख्य। ये पत्थर का विशेषता में दे दिया। कहां पड़े थे? दंदल और कीचड़ में। कहां पड़े थे? बिल्कुल परमेश्वर का क्रोध के अधीन में। प्रभु आया। अभी अभी मैं याद कर रहे थे, बोअज ने रूत से कहा, तूने मेरा खेती में आया, भाग्य के कहा। मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, ये संदेश सुनने वाला हर एक भाई से मेरा अनुरोध यही है, 1 मिनट धन्यवाद के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठो। इस अयोग्य पत्र को, इस अयोग्य पत्र को कोई भी गुण नहीं, जीवन नहीं, निर्जीव है, बिल्कुल जीवन नहीं था। पत्थर में कहां जीवन है? जीवन नहीं था। प्रभु ने ये निर्जीव पत्थर को क्या कर दिया? जहां हम लोग थे उसी दंदल और कीचड़ से निकाल करके क्या दे दिया? जीवन दे दिया। एजेकिएल का किताब 37 अध्याय में एक बात है, और प्रभु पूछ रहे एजेकिएल से, ये हड्डी जीवन पाएंगे? जरूर, प्रभु हड्डी को जीवन देंगे। वैसे स्वर्गीय शक्ति मेरे ऊपर आकर के मेरे को राखो। प्रभु ने क्या बनाया? जीवित पत्थर। केवल बनाया नहीं, ये पत्थर को उठा करके कलीसिया जो इमारत है, इस इमारत में एक जीवित पत्थर के समान जोड़ दिया। मेरे को मालूम नहीं ये इमारत का निर्माण कब तक जाएगा। एक बात सच है, इसका आखिरी पत्थर लगेंगे। अब मेरा प्रभु स्वर्ग से मध्य आकाश में उतरेंगे। अब जितना पत्थर को एकत्रित करके इमारत को तैयार किया, इस इमारत को प्रभु
ऊपर ले जाए। वो ये कलीसिया, वो ये उनका प्रभु ले जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद नहीं बोलेंगे, तू कितना महान, मेरे को तूने जीवदे पत्थर बनाया। इसलिए प्रेरित पौलुस बोल रहा हूं, आखिरी में मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाए, बलवंत हो जाए, बहुत जरूरी है। फिर आगे नौ नहीं है, 10 है। 10 में हम लोग एक और बात देख रहे हैं, क्या है? 3 अध्याय में सारा है उसी का, 3 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक विषय में एक प्रेरित पौलुस एक भेद के बारे में विचार कर रहा। ये भेद यही है, एक रहस्य। क्या है ये भेद? प्रभु ने अन्य जाति को और यहूदी को एक शरीर बनाया। पश्चिम और पूर्व कभी भी एक साथ मिलता नहीं। कदापि नहीं हो पाएंगे, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर ये कार्य किया। एक यहूदी अन्य जाति को स्वीकार करना, एक अन्य जाति यहूदी के साथ संपर्क करना कदापि हो नहीं पाएंगे, परंतु प्रभु ने इन दोनों को एक ही शरीर में सम्मिलित किया है, एक शरीर में समीकरण किया है, एक शरीर में एकीकरण कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूं एक अंग्रेजी शब्द, ब्लेंडेड टुगेदर। ब्लेंडेड टुगेदर का मतलब यही है। देखो, मैं जल्दी उसको समझाने के लिए एक बात बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति एक ग्लास चाय लेके आपके पास आ जाए तो आप बोलेंगे, अगर माँ लाया चाय हो, कोई बहन लाया, आप बहन से ये नहीं बोलेंगे, बहन वो चाय के अंदर का दूध को अलग करिए। हो सकता हूं? नहीं हो पाएंगे। उसके लिए दिया हुआ अंग्रेजी शब्द है ब्लेंडेड टुगेदर। इसका मतलब कभी भी अलग नहीं हो। प्रभु ने यहूदी को अन्य जाति को एक ही शरीर में जोड़ दिया। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना। हम स्वर्गीय परमेश्वर का शरीर का एक अंग है। अगर स्वर्गीय परमेश्वर का शरीर का एक अंग हो, वो शरीर पवित्र है। तब 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस बता रहा हूं, जिस बुलावट से तुमको प्रभु ने बुलाया उसका योग्य चाल चलो।
हम उसी शरीर में बंधन में आया। इसलिए हम कौन है? गंभीर लोग है। इसी कारण से वो 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस एफेसियों विश्वासी लोगों को कहता है, तुम्हारा भीतर का मनुष्य बलवंत हो जाओ, क्योंकि इन सच्चाई को समझ करके मसीहत जीवन को बिताना है। कुछ पति और पत्नी मेरा संदेश सुन रहा है, आप विवाह में एक सच्चाई बोला है, हम दोनों एक शरीर है। वचन कहता है उल्पत्ति 2:24 में 24 में प्रभु ने ये शब्द ऑलरेडी बोल चुका हूं, एक शरीर। फिर भी हर दिन झगड़ा करता है। हर दिन झगड़ा करेंगे। नो, एक शरीर है। मैं कभी कभी सोचा है ये बात, एक शरीर हो तो किसके साथ में झगड़ा करेंगे? मेरा बीवी मेरा अलग नहीं है, एक शरीर है। थोड़ा गहराई से समझ लो ये सच्चाई। प्रभु ने ये भेद में मेरे को और आपको शामिल किया। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा हूं, मेरा प्रिय भाई बहन, मसीह में ऊर्जा बल में बलवंत हो जाओ, उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। मेरा प्रिय भाई, एफिसियों का पत्री हम लोग पढ़ रहा हूं, ये साधारण पत्रिया नहीं है, उतना गहरा है। प्रभु आपको सहायता। फिर लिखा है 11 में क्या है? प्रेरित पौलुस 4 अध्याय में 11 विषय हम लोग सोच रहा हूं। 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस बता रहा हूं, एक बात 32वां, ये एक 32वां जल का 32वां नहीं, जल का 32वां के द्वारा कोई भी इतना महत्वपूर्ण सौभाग्य में प्रवेश नहीं करता। जल का 32वां में ये महत्वपूर्ण सौभाग्य में प्रवेश किया, वो सच्चाई को गवाही के रूप में आप पेश कर रहा, वो ये जल का 32वां। बहुत जरूरी है जल का 32वां। मैं उसका गंभीरता को डाउन नहीं कर रहा हूं, परंतु इधर 32वां पवित्र आत्मा का 32वां, पवित्र आत्मा का 32वां एक बार एक ही टाइम में एक ही जगह में एक समय में किया है और दिया। वो ये पेंदकोस का दिन, पेंदिकोस का दिन, पेंदिकोस का दिन में प्रभु ने ये बपतिस्मा दिया है। ये बपतिस्मा दोहराता नहीं, एक बार ये बपतिस्मा हुआ। अभी जो जो लोग उद्धार पाता है, ये बपतिस्मा में शामिल किया जाता है।
ध्यान से समझना है वचन। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। एक बार दिया हुआ बपतिस्मा में प्रभु मेरे को और आपको शामिल किया। इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में प्रभु ने मेरे को शामिल किया। इसलिए मैं और आप उस शरीर का अंग बना है। मैं और आप डालिया का पद में आया है। आप और मैं स्वर्गीय परमेश्वर का उद्धार पाया लोगों का गिनती में आया। मैं एक बात जल्दी बोलूंगा। लूका 11 का 20 में लिखा हुआ बात, मेरे को प्रभु ने जीवन का किताब में मेरा नाम नोट कर दिया, लिख लिया है। क्या महत्वपूर्ण बात। इसलिए फिर पौलुस बता रहा हूं, मेरा प्रिय भाई और बहन, मसीह में उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जा। हालेलुया। इतना महत्वपूर्ण सौभाग्य है मेरा जीवन में और आपका जीवन में प्रभु ने दिया। आगे 5 अध्याय का 18 में, 5 अध्याय का 18 में मेरे को प्रभु ने क्या दे दिया है? पवित्र आत्मा का भरपूरी दिया है। मैं भरपूरी शब्द इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, अच्छे शब्द पवित्र आत्मा का परिपूर्णता दिया है। जब परिपूर्णता में एक विश्वासी आ जाए तो क्या क्या विषय होगा वो उधर लिखा हो। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, टाइम नहीं। परंतु एक बात मैं जल्दी बोलूंगा, एक विश्वासी आत्मा का परिपूर्णता में आ जाए तो आत्मा का नियंत्रण में आता है। क्या मैंने बोला? एक विश्वासी आत्मा का परिपूर्णता में आ जाए तो आत्मा का नियंत्रण में आता है। बहुत जरूरी है। पेंटकोस्टल वाला इस विषय में शामिल नहीं हो पाता है। जो मुंह में आता है बकते रहेंगे, पागल के तरह अपना चर्च में कार्य करता है। नहीं, मैं और आप आत्मा में परिपूर्ण हो जाए तो आत्मा का नियंत्रण में आए। आत्मा का नियंत्रण जब आ जाएंगे, आत्मा का फल प्रकट हो जाए। वही गलातियों का पत्र 5 अध्याय का 22 और 23। मेरे पास टाइम नहीं है, वो सब अलग अलग विषय। क्या महत्वपूर्ण बात है। मेरे को और आपको प्रभु ने क्या बनाया, क्या सौभाग्य में लाया? आत्मा का परिपूर्णता में लाया। इन सारा फल को प्रकट करने का सौभाग्य दिया। तब प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा प्रिय भाई और बहनों, मसीह का सामर्थ्य में
बलवंत हो जाओ। प्रेरित पौलुस एफिसियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 13 में, सॉरी, फिलिपियों का पत्री 4 का 13 में, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। एक विश्वासी का आत्मिक जीवन का श्रेष्ठ ऊंचाई विचार करो। प्रभु आपको सहाय। और फिर लिखा है, मैं एक शब्द भी बोल करके समाप्त कर रहा हूं। हाँ, आखिरी में मेरा प्रिय भाई मसीह में वो और उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। क्यों? आप प्रभु यीशु मसीह का कौन हो? दुल्हन है। प्रभु एक एक दिन ये दुल्हन का तैयारी में है। प्रभु तैयार कर रहा हूं। मेरे को मालूम नहीं ये दुल्हन आखिरी उनका सारा तैयारी हो जाएंगे। अब मेरा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा जल्दी उतरेंगे। अपना दुल्हन को उठा लिया जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। एक लड़की से आप पूछ लीजिए, जब उनका शादी तैयार होता है, वो शादी का दिन आ जाता है, ये तैयार हो करके मंच में आता है अपना दूल्हा के साथ बंधन में आने के लिए। कितना आनंदित व्यक्ति होगा, आनंदित बहन होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, हम जैसे गुनहगार को, हम जैसे अयोग्य पात्र को, हम जैसे दलदल और कीचड़ में पड़ने वाला व्यक्ति को, निंदा करने वाला व्यक्ति को प्रभु ने शुद्ध करके और पवित्र करके उनका दुल्हन बनाया। मेरा प्रिय भाई और बहन, एक सवाल मैं पूछूं, आज रात ये सवाल के सामने उत्तर देना। प्रतिदिन का जीवन में, आपका मसीह जीवन में आप महसूस करता है आप मसीह यीशु का दुल्हन है। आज नहीं है तो कल मेरा दूल्हा के साथ मेरे को जाना है। ये विचार आपका जीवन में हो जाए। गंभीरता से आपका मसीह जीवन को बताओ। कभी भी अपना मर्जी का जीवन ना हो जाए। ऐसे जीवन बिताना है। मेरा दूल्हा कितना पवित्र है। अखम ज्योति में रहने वाला स्वर्गीय परमेश्वर है। हम उन्हीं के साथ मिलने के लिए जाते। प्रेरित यूहन्ना अपना पत्रिया लिखने के समय एक शब्द उन्होंने बोला, हम उन्हीं के समान होगा।
दूल्हा और दुल्हन में कोई फर्क नहीं। फर्क का मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं हाँ हम लोग परमेश्वर बन जाएंगे, वो बात नहीं है। जितना गुण प्रभु यीशु मसीह में है, सारा सद्गुण प्रभु यीशु मसीह में है, वो सद्गुण प्रभु मेरे को भी देंगे। मेरा प्रिय बहन, मेरा प्रिय भाई, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। कितना गंभीरता के साथ इस विषय को आप विचार करो। प्रभु आपका दिल में काम करे, प्रभु आपका दिल को छुए। आज सुबह प्रभु के चरणों में हम दंडवत करें, ये कहे प्रभु मेरे को आप में और आपका सामर्थ्य में बलवंत होकर मेरा मसीह जीवन इस संसार में बिता। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष करें। मैं बीते हुए एक घंटा आपसे बात किया एफेसियों का पत्री से, करीबन 12 विषय को मैंने आपके सामने पेश किया। हर एक विषय को याद करते हुए मसीह में उनका सामर्थ्य में बलवंत हो जाए। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष कर।